आज हम पढ़ेंगे बेसिस और डायमेंशन के बारे में। बेसिस क्या होती है कि लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस देन ए सबसेट बी ऑफ वी इज कॉल्ड बेसिस। फर्स्ट जो कंडीशन है बी क्या होना चाहिए, एल आई होना चाहिए। सेकंड है कि बी का जो लीनियर स्पैन है, मतलब उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वी के इक्वल होना चाहिए, या बी द्वारा जनरेट हो जाए वी, तो बी क्या कहलाती है, बेसिस कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे बी है वो दिया 1001 है, वो वेक्टर स्पेस R2 और R है, तो इसका कॉम्बिनेशन देखना है मुझे, Li है या नहीं है। तो A10 प्लस B01 इक्वल टू 00, तो A और B दोनों की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 00 आ गई, Li हो गया। मुझे LB देखना है इनका कॉम्बिनेशन, तो इक्वल टू V यहाँ पे क्या है, R2 हो रहा है, तो किस टाइप का एलिमेंट है, XY टाइप का, तो XY बिलोंग्स टू R स्क्वायर, तो इसको क्या सकता हूँ मैं, XY इक्वल टू X, कॉम्बिनेशन लिखता हूँ इन दोनों का, तो X10 प्लस Y01 सॉल्व करो तो क्या आएगा, XY आएगा। तो मतलब किसको स्पेन कर रहा है वो, R2 को स्पेन कर रहा है, तो मतलब B जनरेट कर रहा है किसको, V को, तो मतलब L ऑफ B इक्वल टू क्या आ गया, V आ गया। तो ये क्या बन गई, इसकी बेसिस बन गई। हैंस 1001 इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस R2 ओवर R। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं। तो R2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 1001। ऐसे ही अगर B इक्वल टू 100,010,001 है तो ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाएगी R3 ओवर R। अगर आपको बेसिस नहीं गिवन है R2 R3 की, तो हम स्टैंडर्ड बेसिस लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। इन जनरल R2 ओवर R की जो बेसिस है वो क्या है, 1001 है, जिसको हम E1 और E2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R3 ओवर R है तो इसको हम 100 को E1 से, 010 को E2 से, 001 को E3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर बात पॉलिनोमियल की हो तो पॉलिनोमियल में बेसिस किस टाइप की आएगी कि 1x x स्क्वायर x की पावर n इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस fnx ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n इंक्लूडिंग जीरो पॉलिनोमियल। जब भी पॉलिनोमियल होगा फाइनाइट में तो बेसिस होगी 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन xn। इनफाइनाइट के केस में 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस FDVS। A vector VF is said to be FDVS if there exists a finite subset S of V such that LS equals to V। एक ऐसा फाइनाइट सबसेट मिले S V में कि S का जो स्पेनिंग सेट है वो किसके इक्वल हो, V के इक्वल हो, या S है वो जनरेट किसको कर दे, V को जनरेट कर दे, तो क्या कहलाता है, FDVS कहलाता है। फाइनाइट सबसेट मिले मुझे ऐसा, तो जैसे R2 ओवर R में है वो क्या था, 1001 F इज FDVS एज इट जनरेटेड बाई ए फाइनाइट सेट B 1001। तो मतलब ये क्या, FDVS है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। अगर ऐसा फाइनाइट सेट नहीं मिलता है तो उस केस में क्या, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है कि फॉर ए वेक्टर स्पेस VF इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ V दैट जनरेट्स V देन VF इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। तो एग्जाम्पल बन गया पॉलिनोमियल के केस में, द वेक्टर स्पेस FX of all polynomial in X over F is an infinite dimension vector space generated by an infinite set 1x x square। तो fx है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट द्वारा जनरेट होता है, तो इस चक्कर में ऐसा कोई फाइनाइट सबसेट मुझे मिलता नहीं है, तो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बनेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है बेसिस से रिलेटेड, एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी FDVS हैज़ ए बेसिस, कि प्रत्येक FDVS के पास क्या होगा, बेसिस होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि VF क्या है, FDVS है, तो FDVS है तो डेफिनेशन से क्या बनेगा, एक ऐसा फाइनाइट सबसेट बनेगा कि LS इक्वल्स टू V हो जाए। तो सो देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट S इक्वल्स टू α1 α2 αn ऑफ V with span V that is LS equals to V। Now we may assume that all the vector in S are non-zero। ठीक है, पहला केस अगर S अगर Li है तो इस केस में S क्या बनेगा, खुद क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी, तो इसको तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। लेकिन अगर S LD है तो LD की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो LD होगा तो क्या करते हैं, इफ़ S इज LD देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ LD देयर एग्जिस्ट सम अल्फा के बिलोंग्स टू S सच दैट अल्फा के को बाकी के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो अल्फा के इक्वल्स टू क्या आ गया, A1 α1 प्लस A2 α2 एंड सो ऑन AK-1 अल्फा K-1 और ऑल AI बिलोंग्स टू फील्ड, और I की वैल्यू है 1 से K-1 की।
तो अल्फ़ा के कर सकता हूँ समेशन ऑफ i 1 to k - 1 ai अल्फ़ा i। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा के को बाकी के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, तो अल्फ़ा के को रिमूव कर देता हूँ। नाउ लेट रिमूव अल्फ़ा के फ्रॉम एस एंड डिनोट द रिमेनिंग वेक्टर रिमेनिंग सेट S1। तो S1 क्या आएगा, S1 इक्वल्स टू S माइनस अल्फ़ा के। तो S माइनस अल्फ़ा के S में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, तो उसको लिख सकता हूँ मैं B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन BK अल्फ़ा के प्लस BK प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 एंड सो ऑन BN अल्फ़ा n। मुझे क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा के को रिमूव करना है, तो अल्फ़ा के मतलब यार बीटा के कह दूँ मैं, बीटा के की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। बीटा के की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या आएगा A1 अल्फ़ा 1 एंड सो ऑन बीटा के। तो अल्फ़ा के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, A1 अल्फ़ा 1 प्लस एंड सो ऑन AK माइनस 1 अल्फ़ा के माइनस 1 प्लस BK प्लस 1 BK प्लस 1 प्लस का BN अल्फ़ा n। तो अल्फ़ा के की वैल्यू पुट करने पर तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया पूरा। तो ये किस में बिलोंग कर गया, बिलोंग्स टू L A1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के माइनस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फ़ा n। तो ये सेट कौन सा है, S1 सेट है, तो मतलब V है वो किसके इक्वल हो गया, L ऑफ S1 के इक्वल हो गया, वेयर S1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के माइनस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 अल्फ़ा n सबसेट ऑफ S। तो ऐसे ही तो S1 क्या बन गया यहाँ पे, इफ़ S1 इज Li दैट इट इज बेसिस ऑफ V। सेम प्रोसीजर वही करेंगे हम, अगर S1 अगर LD है तो वही क्या करेंगे, कोई एक वेक्टर उठा लेंगे जो बाकी के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, वापस रिमूव कर देंगे। तो ऐसे ही ये क्या चलता जाएगा, तो लास्ट में हम ये एक एलिमेंट कम से कम नॉन जीरो ऐसा बचेगा। तो अदरवाइज वी रिपीट द अबव प्रोसेस एंड ऑब्टेन सक्सेसिवली S1 कंटेन S2, S2 कंटेन S3 एंड सो ऑन। At the most of repeated the above procedure, we may be left with a subset having a single non-zero vector which generates V। लास्ट में क्या बनेगा, सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट बचेगा। बट वी नो दैट ए सिंगल सेट हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट इज Li। तो पर Li होगा तो मतलब प्रत्येक FDVS हैज़ ए बेसिस। नेक्स्ट है इनवेरिएंस थ्योरम। इनवेरिएंस थ्योरम क्या कह रही है कि एनी टू बेसिस ऑफ ए FDVS हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। कि FDVS के पास दो बेसिस है तो दोनों के पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो मान लेता हूँ कि VF है वो क्या FDVS है विच एज टू बेसिस से S1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m एंड S2 इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 Bn। मुझे प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल होंगी तो M और N सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, M इक्वल्स टू N प्रूफ करना है। तो S1 अगर बेसिस है तो बेसिस की डेफिनेशन से क्या आएगा, तो S1 इज Li एंड LS1 इक्वल्स टू V। ऐसे अगर S2 बेसिस है तो डेफिनेशन क्या आएगा, S2 इज Li एंड LS2 इक्वल्स टू V। तो फर्स्ट और सेकंड LS जो लीनियर स्पैनिंग सेट होता है वो लार्जेस्ट Li सेट होता है, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। Li लार्जेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा, L ऑफ S1 इक्वल्स टू V एंड S2 Li है। तो LS1 क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, तो S1 में कितने एलिमेंट है, M एलिमेंट है, तो S2 में कितने N है, तो मतलब N की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल्स टू M। S1 में कितने M एलिमेंट है, S2 में कितने N एलिमेंट है, तो S1 है सब LS1 सबसे बड़ा सेट है, लार्जेस्ट सेट है, तो S1 में M एलिमेंट है, बोले N S2 में Li है तो केवल N की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू M आ जाएगी। ऐसे ही LS2 इक्वल्स टू V है तो मतलब S2 है वो सबसे लार्जेस्ट Li सेट स्पैनिंग सेट है, तो S2 में एलिमेंट N है तो मतलब M की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू N। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से क्या आ जाएगा, M और N की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो हमारी इनवेरिएंस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी।